हेलो एवरीवन, मैं हूं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स 365। ये एक यूट्यूब चैनल है जो जिस पर आने वाले वीडियो क्लास 11 12 नीट आईआईटी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आज हम ले रहे हैं क्लास 11 से यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमाएं हिंदी मीडियम के लिए। तो इसमें हम आज देखेंगे कि किसी भौतिक राशि की विमाएं कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं कैसे ज्ञात करते हैं। तो विमाएं ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये है भौतिक राशि, कुछ बातें याद रहे। भौतिक राशि, ठीक है, और उसका मात्रक होगा और उसकी विमा होगी। विमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि को एम एल और टी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर कुछ गातें लगाई जाती है एम एल और टी के ऊपर। अभी और आगे करेंगे तब समझ में आएगा। अभी हम पहली भौतिक राशि लेते हैं द्रव्यमान। कौन सी है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं एम से और मास अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है लंबाई। लंबाई जो है वो लेंथ होती है। और तीसरा जो हमारे पास है वो लेते हैं समय। समय को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, ठीक है। और एक टर्म और आती है आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है किसी भी काम को करने में एक बार पूरा करने में लगा समय जो होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको जो समय लगता है 365 दिन, उसको एक आवर्तकाल कहते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर चक्कर लगाती है 24 घंटे में, तो 24 घंटे पृथ्वी का घूर्णनकाल हो गया, एक तरह का आवर्तकाल है। किसी भी साइकिल में लगा समय, एक पूरे साइकिल में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव्यमान जो होता है उसका मात्रक किलोग्राम होता है केजी। लंबाई जो होता है उसका मात्रक मीटर होता है और समय जो होता है उसका मात्रक सेकंड होता है। विमा, इनके जो अंग्रेजी नाम है उसका पहला पहला अक्षर ले लेते हैं। तो मास का पहला अक्षर हो गया एम, कैपिटल लेटर लिखेंगे बड़ा एबीसीडी का। लेंथ के लिए पहला हो गया लेटर एल। समय के लिए हो गया टी। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि लंबाई एक टर्म है जिसे कई रूप में जाना जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, गहराई, चाप, परिधि, त्रिज्या, व्यास, परिमाप, विस्थापन, केंद्रीय, लंब, आधार, कर्ण आदि, ठीक है। इस रूप में जाना। अगर हम ये टेबल याद रखते हैं तो हमें काफ़ी हद तक सुविधाएं होती है किसी भौतिक राशि की विमा कैसे ज्ञात करें। कोई भी भौतिक राशि है उसको हम पहले मूल भौतिक राशि और द्रव्यमान, लंबाई और समय में परिवर्तित कर देते हैं और उसके बाद उसकी जगह विमाएं एम एल और टी लिख देते हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल। अपनी जो नई बुक है, न्यू बुक के अंदर 160 नंबर पेज के ऊपर एक टेबल दी हुई है, या ओल्ड बुक है उसके ऊपर 225 पेज पर एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सूत्र लिखे हुए हैं। तो हम क्या काम कर सकते हैं, उन फॉर्मूलों से हम विमाएं निकाल सकते हैं। पहले हम सीखते हैं कैसे। तो भौतिक राशि की विमाएं ज्ञात करना। विमाएं ज्ञात करना। तो इस टेबल में जो पहला सूत्र दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्षेत्रफल का। किसका दिया हुआ है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हमें देखना है कि लंबाई और चौड़ाई क्या चीज़ है, क्या इनके सूत्र होते हैं या फिर ये मूल भौतिक राशि है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये लंबाई है और चौड़ाई है, जो लेंथ में आता है, लंबाई में आता है और उसकी विमा एल होती है। तो यहाँ से हमने देखा कि इस कॉलम में सेकंड में होने की वजह से इसकी जो विमा हो जाएगी हमारे पास L1 हो जाएगी और इसकी विमा भी, चौड़ाई की विमा भी क्या हो जाएगी, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, L1 + 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे L2। अगर M, L और T की फॉर्म में लिखना चाहें तो M तो है नहीं, T भी है नहीं, 0 0 लिखेंगे और L2 हो जाएगा। इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्या हुआ हमारे पास कि क्षेत्रफल को लंबाई इंटू चौड़ाई लिखो,
या फिर इसको L2 लिखो, M, L और T के फॉर्म में हमने लिख दिया, के रूप में हमने लिख दिया। उनकी घातों को, ये जो घातें हैं उनको विमाएं कहते हैं। क्षेत्रफल की द्रव्यमान में विमा 0 है, क्षेत्रफल की लंबाई में विमा 2 है, और क्षेत्रफल की समय में विमा कितनी है, 0। M, L और T की घातों में, घातें जो आती हैं उन घातों को हम क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। ठीक है। टेबल में दूसरा जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो आयतन का दिया हुआ है। आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऊंचाई जो होती है उसका भी मात्रक मीटर सेंटीमीटर होता है, और ये भी एक प्रकार की लंबाई ही है उसको। तो हमारे पास ये जो है, अगर हम यहाँ देखें टेबल में, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसी लेंथ में आता है, और लेंथ के लिए जो डायमेंशन है, विमा है, वो हमारे पास क्या है, L। तो इसको देखते हैं। लंबाई के लिए विमा हो गई L1, चौड़ाई के लिए भी विमा हो गई L1, और ऊंचाई के लिए भी विमा हो गई L1। तो आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएगी, 1 + 1 + 1 हो जाएगी। टोटल आ गया हमारे पास L3। अगर इसको हम M, L और T के रूप में लिखना चाहें, ये अक्सर बड़े होंगे, बड़ी ABCD के होंगे। M है नहीं, T है नहीं, इसलिए 0 0, L3 है तो 3 लिखिए। हम बोलेंगे आयतन की द्रव्यमान में विमा कितनी होती है, 0। आयतन की लंबाई में विमा कितनी होती है, 3। और आयतन की समय में विमा कितनी होती है, 0। तीसरा सूत्र है हमारे पास द्रव्यमान घनत्व, या इसको केवल घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको कर रहे हैं द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व हो गया अपने पास द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि है, द्रव्यमान ही लिखेंगे, और आयतन को हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला आता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हम मूल भौतिक राशि को वैसे के वैसे लिखेंगे, और उसके अलावा जो दूसरी राशि होती है उसका हम सूत्र लगाएंगे। द्रव्यमान हम देखते हैं यहाँ पे किस जगह है, जो अपने टेबल देखी थी। इस टेबल में द्रव्यमान ये रहा, और द्रव्यमान मास है, और इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, विमा जो है वो कैपिटल M है। दूसरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए विमा क्या है, L है। तो हम यहाँ पर द्रव्यमान के लिए M1 लिख सकते हैं, क्योंकि पहली बार आया, एक बार, स्क्वायर नहीं है। L1, चौड़ाई के लिए भी L1 और ऊंचाई के लिए भी L1, तीनों ही लंबाई का एक रूप है। इस प्रकार हमारे पास क्या रह जाएगा, M, L और T। देखते हैं कैसे। M की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। आधार समान है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 + 2 3 हो जाएगी, और 3 किधर है, नीचे की साइड। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी रहेगी, -3। और ये जो T है, T तो है ही नहीं इसमें, तो इस T की पावर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो द्रव्यमान घनत्व की विमा क्या होगी, M1, L-3 और T 0। ये इसका द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र बन गया। अगर बराबर के साथ लिखते हैं तो इसको हम फिर विमीय समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट और करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो वेग या चाल का है, और वेग का होता है विस्थापन बटा समय, या फिर चाल लिखें, वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन जो है वो एक प्रकार की लेंथ है, और समय टाइम है। देखते हैं कैसे। विस्थापन हमने लिखा है इस जगह लेंथ में, ठीक है। विस्थापन की विमा हो जाएगी L, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो समय है, समय ये रहा टाइम, और इसकी विमा हो जाएगी T। हमें क्या काम करना है, समय के स्थान पे कैपिटल T लिखना है, और विस्थापन के स्थान पे L1 लिखना है, ये T1। हम चाहें तो इसको L1 और T, नीचे से ऊपर जाएगा T, तो T की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। M नहीं है तो M की पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक मूल भौतिक राशि या 3 द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएं देखी, जो उनके अंग्रेजी नामों के पहले अक्षर के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद उस टेबल के आधार पर हमने क्या काम किया कि इनकी विमाएं, दूसरी भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।